बिहार की कालीबड़ी वालों की कालीबड़ी वालों की कठुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीबड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की है कि आबादी वाले क्षेत्र में किसी भी कीमत पर शराब की दुकान ना खोली जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि दुकान खोलने की कोशिश की गई तो वह उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि ये क्षेत्र के धार्मिक और शैक्षणिक दृष्टि से संवेदनशील है, यहाँ ऐसी दुकान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गल यह है कि कल इतना पता चलिया कि इतने शराब की दुकान खुल रहे हैं साढ़े पीछे बिल्कुल। शशि साढ़े इतना शशि वगैरह प्रोफैसर साहब वगैरह इन्होंने लोगों की पता चलिया, लोग इकट्ठे होए, इन्हें नहीं खोलन दी, अपने सारे सरस्वती विहार के लोग सारे इकट्ठे हो गए और ये बड़ा अच्छा स्टैप होया कि राइट टाइम पे कि नहीं खोलन दी। अगर खुली नहीं तो बड़ी परेशानी खड़ी होनी, तब भी आई चलन हो देनी दुकान, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होनी लोगों की। ये बेचारे सारे अच्छे समुदाय लोग हैं, सारे अच्छी अच्छी पोस्टां से रिटायर होके इतने घर बनाया सरस्वती विहार, इधर भी उपरले साइड भी ये कालीबड़ी जिन्ना भी सराउंडिंग एरिया सारे लोग बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं इतने। और इतने देखो इतने लागी गुरुद्वारा साढ़ा, B.Ed कॉलेज है, मंदिर है और राधा स्वामी भवन है, स्कूल है किड जी, और बाकी छोटे छोटे जिन्ने भी संस्थान लोकल जो सोशल संस्थान ने इतने और बड़े अच्छे लोग इतने रहते हैं। और साढ़ा एक पोल्यूशन क्रिएट करा दे, क्योंकि अगे चिट्टा हर जगह बिकता है, शराब बिकती है, लोगों की बर्बादी हो गई। जिथे इतने जाओ तुम इन्नी तबाही हो रही है, हॉस्पिटल जाओ एडिक्शन सेंटर बनाए दे उत्थे, तब भी लोगों की इन्नी बुरी हालत है, 4-4 5-5 लोग कितने मर जाते, जवान बच्चे मर, नगरी में सुनिया किन्ने लोग चले गए। इस तरह अं चाहते हैं कि साढ़ा जो एरिया है नीट एंड क्लीन है कालीबड़ी, वो कालीबड़ी हो ली है सार खड्ड पुल तक, जिन्हें भी उपरला हिस्सा निचला हिस्सा साफ सुथरा रहना चाहिए। और स्पैशली वार्ड नंबर 16 जिथे सारी दुनिया बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लोग रहते हैं, इनका प्रोटैक्शन होनी चाहिए। कोई भी बंदा इतना ही है गलत काम नहीं करेगा ना करन देंगे, ये सारा प्रण है। और सारे लोग कंडेम्ड करते इस गल की कि क्यों दुकान खोली गई, क्यों कुन प्रोत्साहन किया। और देखो ये जी मैं तुहानूं पूरी समस्या दसना, इसका कारण क्या है। ये दुकान जी है वार्ड नंबर 14 ISPT नवा बस स्टैंड जो ISPT बना उत्थों परमिशन ही रोड मोड़ फिर कितनी कोशिश है, रोड मोड़ भी नहीं लगन दी, इन्हें इत्थे आइए दुकान खोल दी कोशिश की खोलन की विदाउट एनी नोटिफिकेशन इन द न्यूज़पेपर, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई प्रिंट मीडिया की नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिजिटल मीडिया च नोटिफिकेशन नहीं, कुछ ही पता नहीं, चुप चपाते चोरी करके इतने दुकान खोलन लगे। और किस रूल के किस प्रोविजन के तहत ये सानू कोई पता नहीं, केड़ा इन्हें पूछना चाहिए केड़ा रूल तो केड़ा प्रोविजन है, तो उस दुकान खुला दो। हाँ एक गल है कि जिसलै दुकान खुली होंगी है ये दिमाग च कड्ढी उन्होंने कि गल कि नहीं क्लोज होंगी, लोकल लोग जड़े ना अगर प्रोटेस्ट करन और कोर्ट च जान तो अं कुसले भी कुछ स्टेज पर भी बंद करा देने, लेकिन जै परेशानी उसले ज़्यादा स्टेज खड़ी हुई है। इस को बेहतर है कि इनिशियल स्टेज पर लोगों स्टैप लिया और लोग बड़े स्ट्रांगली कंडेम्ड करा देना, आखिर अं रोड भी क्लोज करांगे, जिथा औखे हो उत्थे खड़े हो जाएंगे, रात दिन अं एक है और अस कभी भी किसी लैवल पर दुकान नहीं खोलन देंगे। और ये ऑब्जैक्शन पाल राती का अं कलोनिया ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठुआ भी कितना और ऑनरेबल MLA साहब उन्हें भी सुनाया, उन्होंने भी गल हुई साड़ी, और कमिश्नर एक्साइज उन्हें भी मेल कर दी आई। मैं MLA साहब ऑनर अपने जोड़े आदरणीय MLA साहब ने उन्होंने गल हुई है, वो आखा कल मैं ये मसला कमिश्नर एक्साइज कन्नै टेक अप करांगा और दुकान नहीं खोलन देंगे, चाहे साढ़ा कोई सगा संबंधी क्यों नहीं हुआ, कोई मेरा घर का भी क्यों नहीं हुआ, मेरा रिश्तेदार क्यों नहीं हुआ, मेरे ब्लड रिलेशन क्यों नहीं हुआ। जो गलत काम अं गलत काम किसी लैवल पर नहीं होने देंगे, कोई भी होएगा एनीबॉडी जो लोगों की नुकसान होएगा, जिस करना लोगों की परेशानी खड़ी होएगी, वो काम नहीं होने देंगे। इस कारण अं मीडिया के माध्यम ने आखना चाहते हैं कि अं कभी भी दुकान नहीं खोलन देनी, अगर जो खोलने की कोशिश की किसी ने अं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेंगे। है टीचर्स हैं इतने, मतलब जी लोकेलिटी इतनी पॉलिश सही जो लोकेलिटी देखी जाए कठुआ में तो यही है, और जितनी वेल प्लान ये लोकेलिटी है, और यहाँ एक वाइन की शॉप खोलना दिस इज़ वेरी डिज़ास्टर्स फॉर द सोसाइटी। और देखा जाए तो बच्चे और जो लेडीज़ हैं, अगर कोई शराब पी के, एक तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, मैं देखा जहाँ जहाँ भी खुली हुई है वहाँ तो जैम लगता ही लगता है।
कोई शराब पी के गिरा होता है, कोई उठाने वाला नहीं होता है, एक्सीडेंट रेट बढ़ जाता है। और जो शराब पी के घर जाते हैं उनके घर वालों को पूछो, उनकी घर वाली को पूछो, उनके पेरेंट्स को पूछो, जब वो शराब पी के आता है तो उनके मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, उनके बच्चों को मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, कितना इसका साइड इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकली भी तो फिजिकली। वो तो गया जो पीने वाला तो गया, उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके जितने भी है वो भी मेंटली बेचारे डेड हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो पी रहा है उसका तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लीवर, शीवर, किडनी, कैंसर वैंसर, कोई चीज़ आप नाम लो, हर चीज़, हर बीमारी जो है उसको हो जाती है। ये तो एक तो उसका लाइफ स्पैन, किसी को जॉन्डिस हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सिरोसिस हो रहा है, किसी को लीवर कैंसर हो रहा है, किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर हो रहा है, किसी को, और ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन कितना बढ़ जाता है ना। इन लोगों ने घर बेच दिए, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, अपने उनके बच्चे, पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। ये कोई है नहीं, दिस इज़ नॉट ए गुड स्टेप फॉर द सोसाइटी बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज़ इसको थोड़ा सा संज्ञान लें, मीडिया के थ्रू जो है, जो देखें इसको क्या करना चाहिए। इसको तो मुझे लगता है बंद करना ही बेटर रहेगा इनके लिए। अदरवाइज ये जो लोकेलिटी है, दिस इज़ वेरी एग्रेसिव है इसमें, और पता नहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए बाद में जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सारे इसका विरोध करते हैं, अपने मोहल्ले में नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखो, आप जहाँ से कंडी से लोग आए हैं, बॉर्डर से लोग आए, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन बच्चों को जहाँ पे ऐसा माहौल देंगे हम, जो शहर का जो माहौल है, अच्छा माहौल होना चाहिए कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, लेकिन ये तो हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब करने जा रहे हैं। लेकिन हम सभी इसका विरोध करते हैं, इस पान शॉप को हम जहाँ पे नहीं खुलने देंगे। हम लेडीज़ लोग रात को लेट भी आगे पीछे निकलते हैं गली में, लेकिन हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। बिल्कुल नहीं है। हमारे आजकल की जो न्यू जनरेशन, देखो आप, नशे कितने हैं, कोई चिट्टा, अफीम, जो मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब सुसाइड केस हो रहे हैं, जो रोज़ देखने में आते हैं कि कोई ना कोई बच्चा अपनी जान दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अपनी भूमिका अच्छे से निभानी चाहिए और सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। दुकानें खुली थी, लेकिन जब कोई बोले तो उसके खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है, क्या देखते हैं? बिल्कुल विरोध तो होना ही चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है हमारे आसपास तो विरोध तो हम करेंगे ही। वो तो हमें देखना है ना, वो तो हमें देखना है, क्यों वो हमें देखना है। हम एक नागरिक है, हमें देखना है, हमने अपना भविष्य देखना, हमने आस पड़ोस गली मोहल्ला साफ सुथरा रखना है। क्यों रखना है? क्यों? हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे आगे युवा पीढ़ी आ रही है, उनको सेव करना है। क्यों हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचा के रखना है? क्यों? वो हमारे देश का भविष्य है, हम ये नहीं होने देंगे। हम ये कभी भी वाइन शॉप यहाँ खुलने नहीं देंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारी यही डिमांड है, हमारी लेडीज़ की डिमांड है। क्यों? अगर हमारे बच्चे नशे में जाएंगे, शराब पी के घर आएंगे, हमारी क्या हालत होगी? ये सोचो, हमारी माओ की क्या हालत होगी। हमें पता है कि हम बच्चों को कैसे पाल के बड़ा करते हैं, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। सरकार हमारी सोई हुई है। ऐसे इन की जो भी शॉप्स होती हैं, इनको क्यों देती है परमिशन? इनको परमिशन झट से मिल जाती है, लेकिन अगर हम जैसे लोगों ने, सिंपल लोगों ने कोई बिजनेस खोलना हो ना, उनको परमिशन नहीं मिलती है। उनको हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं और इनको परमिशन 2 मिनट में मिल जाती है। परमिशन मिले या ना मिले, हमारी एक ही डिमांड है, हम यहाँ वाइन शॉप खुलने नहीं देंगे। एक ही बात है हमारी। ठीक, ओके। सब राधा स्वामी है, इनको नशे में लाना अभी यही रह गया, बच गया। इधर मंदिर है, इधर गुरुद्वारा है, इधर मुझे राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना है, लेकिन जो सही है, जो सच है, वो सच है सामने सबके। मेरी माताएं और मेरी बहनें और मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, सब इन सबको पता है कौन सच है और कौन झूठा है। ये सामने दिख रहा है। सबको शराब दे दो, काम नहीं देना है, शराब देनी है। कह रहे हैं ना कि जम्मू को शराब में डुबोया जा रहा है। बिल्कुल, आप सबने सुना, टीवी पे न्यूज आई। इसमें मैं एज ए इंडिविजुअल मैं बैट करता हूँ, ये गलत है, वो ठीक कह रहा है। ही इज सेइंग वेरी राइट इन दिस सेंस। इफ आई विल टॉक दैट मलिक इज टेलिंग दिस थिंग, ही इज राइट। हमारे लोग, आपने अभी देखा, नराते हमारे चल रहे थे, कितनी आस्था है, डे नाइट और फास्ट रख के लोग बैठे हैं पूजा करने के लिए, और ये नराते में दुकानें खोल रहे हैं शराब की। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे पॉलिटिशियंस, व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज वेरी बैड। मैं एज ए इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, मैं ये लाइक नहीं करता। हमारी 10 बार इधर लड़ाइयाँ होगी, ये 2 पॉइंट शॉप है, कोई उठाता नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं उठाता, कारें नहीं उठाता, और बार बार ट्रैफिक जाम होती है, और डेली का काम है। ये नहीं उठी और एक और आगे लगा दी, कैसे होगा? इधर बच्चे जा रहे हैं हमारे स्कूल की बसें आ रही हैं, यहाँ फिर लड़ाइयाँ होंगी। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल। और इसके अलावा मैं कहता हूँ, ये कॉलोनी, आदि कॉलोनी तो ये रिफ्यूजीज हैं, और ये विलेज था,
रख सरकार पलाई, ये मर्जर हो गया म्यूनसिपैलिटी में, ये डीपी हैं शंभ के 1971 के, बड़ी मुश्किल से उन्हें अपना इधर सेटल किया। अब दुकानें खोल दो शराब की, जो बच्चे बचे हुए हैं ड्रग्स से वो भी इसमें लिप्त हो जाए, और इनका भविष्य क्या होगा? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आवर यंग जनरेशन? इट्स वेरी पिटी, इट्स अनफॉर्चुनेट। मैं चाहता हूँ, मैं जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, और इवन पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हमने चुन के भेजे हैं, दिन रात मेहनत की हमने चुन के भेजे हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ों पे, और लोगों का एड्रेसल करना चाहिए और जस्टिस करनी चाहिए। नंबर 1 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਲੇ ਤਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ 30 ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕੋਲ 125 ਮੀਟਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਕੋਲ 10 ਮੀਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਾ ਦੇ। 3 ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਲਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਹੋਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਦੇ, ਔਰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਦੇ। ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਫਰਾਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾਈਏ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਲਾਓ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਆਖੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ? ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ देना ਚਾਹੀਦਾ, उल्टा चिट्टा और शराब बंटा देन। सानू बड़ा अफसोस लगता, एक गल सोचना चाहिए, बचाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से हम आप सब भाई बहनों को, कठुआ वासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 16 जो सरस्वती बहार रिफूजी बस्ती हमारी, इसमें वाइन शॉप जो खुल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी जानते हैं हमारे पास 2 पहले ही जहाँ खुली हुई हैं बारें, उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है, अब ये तीसरी बार यहाँ खुल रही है। इसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात को भी किया था, अभी शुरुआत है। शासन को ये चाहिए कि अच्छे से अच्छा काम करे, ये तो बुरे कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? बहुत दुख लगा हमें इस बात का कि हमने इनको वोट दिए हुए हैं, यही हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो शुरुआत की है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन करेंगे हम, अगर हमें चाहा तो हम सारा इलाका ब्लॉक कर देंगे। अभी जो शांतिपुर का हमने आज प्रदर्शन किया है, इसके बाद हम बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। कठुआ वासियों को सब बताना चाहते हैं कि कठुआ में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, चोरी बहुत बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? नशा है। नशे को हमें कम करना है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। कठुआ में जिला में ही 31 दुकानें खुल चुकी हैं, जबकि पूरे कश्मीर रीजन में 14 दुकानें हैं। क्या जम्मू कठुआ इस ये हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं? ये हमारे हिंदुओं की बर्बादी है, हम खुद कर रहे हैं। कोई अच्छा गलत बोले तो इनको दर्द होती है। बहुत दुख लगा हमें, हमने खुद सरकार चुनी हुई है, इतने अच्छे नेता चुने हुए हैं, उनका फर्ज बनता है जहाँ अच्छे काम डेवलपमेंट करना। ये कौन सी बात है कि जहाँ नशा केंद्र जो हमारे पास खोल रहे हैं। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।